ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी। शिक्षण संस्थान जोधपुर में ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय गणित। हम लोगों ने वो पिछले वीडियो के अंदर कुछ सवाल 3.5 के है वो प्रश्न 4 के देखे थे और कुछ सवाल अब इसमें और देखेंगे। तो चौथे का प्रश्न है कि इसके अंदर यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत उत्तर यानी अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे आप लोगों ने है वो पिछले वीडियो के अंदर ये भी देखा था कि समीकरण युग्म को हल करने की विभिन्न विधियां देखी थी। तो इसके अंदर इस प्रश्न में ऐसी कोई शर्त नहीं डाली है कि उस विधि से सरल करना है, तो हम जिस विधि से चाहे उस विधि से हम इसको सरल कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने लिखा है कि माना यश द्वारा हल किए गए प्रश्न की संख्या क्या है x और यश द्वारा गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या y है। अब देखिए इसने कहा है कि 40 अंक जब प्राप्त करते हैं यश, तब उसके सही उत्तर के 3 अंक मिलते हैं। तो उसको कितने अंक मिले सही उत्तर के? तो सही प्रश्नों की संख्या x है और प्रत्येक का 3 अंक मिलते हैं। तो उसको यानी जब सही उत्तर करता है तो उसको अंक मिलते हैं 3 गुणा x यानी 3x। अब कहता है कि यश द्वारा गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या y है और उसके अंदर 1 अंक की कटौती होती है और उसमें प्रश्नों की संख्या वो करता वो y करता है। तो 1 इंटू y अब करता है, इसका मतलब ऋणात्मक है। तो हम लोगों का तो 3x माइनस y, जब सही उत्तरों के कुल अंक और गलत उत्तरों के अंक का अंतर है वो कितना है 40 है, यानी 3x सही उत्तर के अंक और माइनस y बराबर 40। अब दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि जब वो 50 अंक अर्जित करता है तो उसको सही उत्तर के 4 अंक मिलते हैं, अशुद्ध उत्तर के 2 अंक करते हैं। तो इन कुल अंक है सही के हो गए 4x और गलत के हो गए 2y। तो 4x माइनस 2y बराबर 50। ये समीकरण का नाम दे दिया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब है गुणांकों को मैं समान कर रहा हूं चर के। तो यहां देखिए 3x माइनस वाई बराबर 40, 4x माइनस 2y बराबर 50। इसको मैं समीकरण 1 को यदि 2 से गुणा करूं तो y का गुणांक है वो दोनों समीकरणों में समान हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर। अब मैं 1 को गुणा करता हूँ तो 3x को 2 से गुणा किया 6x माइनस का माइनस, y को 2 से गुणा किया 2y बराबर 40 को 2 से गुणा किया 80 प्राप्त हुआ। अब देखिए दूसरा समीकरण लिख दिया 4x माइनस 2y बराबर 50।
अब मैं घटा रहा हूं, इसका मतलब चिन्ह चेंज हो रहा है। और घटाया क्या है ये भी इसका कारण देख लो कि जिसका गुणांक समान है उसके चिन्ह दोनों के समान है, इसलिए घटाया है। तो यहाँ प्लस का है तो माइनस हो गया, या माइनस का है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस का है तो माइनस। अब देखो 6x है वो प्लस के हैं, 4x माइनस के हैं, तो किस चिन्ह के कितने ज़्यादा है, तो प्लस के 2x है। अब 80 है ये प्लस का है और माइनस का 50 है, तो हम लोगों का क्या बचा है, प्लस का 30 बचा है। अब ये x का गुणांक 2 है यानी गुणे में है, तो बाएं से दाएं पक्ष में जा रहा है तो भाग में जाएगा, तो 30/2 बराबर 15। अब x का मान है चाहे समीकरण 1 में रखो और चाहे समीकरण 2 में रखो, तो 1 में रख देता हूं मैं, तो 3x का मान 15 आया, तो 3 × 15 माइनस y बराबर 40। 3 को 15 से गुणा किया तो 45 माइनस y बराबर 40। तो यहाँ ये 45 धनात्मक है, तो बाएं से दाएं पक्ष में जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। ये माइनस y है ही, ये प्लस का 45 है तो उस तरफ गया तो माइनस का 45 हो गया, तो माइनस y बराबर माइनस के 5। अब देखो यहाँ ये भी माइनस है ये भी माइनस है, इसलिए माइनस में माइनस का भाग देंगे प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 5। तो हमें x का मान 15 आया, y का मान 5 आया। अब हमने क्या माना था, सही प्रश्नों की संख्या x मानी थी, तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। और गलत प्रश्नों की संख्या हमने क्या मानी थी, y, तो y का मान कितना आया, 5 आया, तो गलत प्रश्नों की संख्या 5। अब इस प्रश्न के अंदर ये कहा है कि तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यानी कुल प्रश्नों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, इसलिए सही और गलत दोनों मिला करके कुल प्रश्न होंगे। तो 15 और 5 जोड़ते हैं तो 20 प्रश्न है उस टेस्ट में है, वो थे आपके। अब देखिए सवाल है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B, तो A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और एक कार दूसरी कार एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वो 5 घंटे के पश्चात मिल जाती है। जब ये विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती है तो वो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए A और B 2 स्थान है। एक कार A से यहाँ से चलना प्रारंभ होती है, दूसरी कार है B स्थान से चलना प्रारंभ होती है और एक ही दिशा के अंदर जा रही है। तो एक ही दिशा के अंदर जा रही है और यहाँ से चलते चलते एक समय ऐसा आएगा P बिंदु पर ये दोनों कारें हैं वो मिल जाती है। और दूसरा कह रहा है कि जब A और B से चलना प्रारंभ करती है विपरीत दिशा में तो उसको 100 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो 1 घंटे के अंदर, और वो यहाँ मान लिया Q स्थान पर मिलती है। तो मैंने लिखा है माना कि स्थान A से चलने वाली कार की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे के अंदर x किलोमीटर चलती है, और स्थान B से चलने वाली कार की चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे के अंदर y किलोमीटर चलती है। जब कारें एक ही दिशा में चलेगी तो 5 घंटे के पश्चात है वो P स्थान पर मिलती है। तो इन 5 घंटे में स्थान A से कितनी दूरी होगा, और 5 घंटे से इन माइनस 5 घंटे से स्थान B से कितनी दूरी है, वो इसके अंदर अंतर है वो 100 किलोमीटर का है। तो देखिए तो दूरी का सूत्र होता है चाल इंटू समय। तो चाल हमारे पास क्या है x है और समय कितना दिया गया 5 घंटे, तो 5x माइनस
अब बी स्थान की दूरी बराबर चाल इंटू समय है, तो चाल y है और समय 5 घंटा है, तो 5y। और जब एक ही स्थान एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है तो 5x माइनस 5y बराबर 100, क्योंकि यह एक ही दिशा में चलती है इसलिए यहाँ अंतर लिखेंगे, तो 5x माइनस 5y बराबर 100। अब देखिए इसके अंदर 5 कॉमन आ रहा है, 5x में 5 का भाग दिया x बार गया, और 5y में 5 का भाग दिया y बार, और प्लस माइनस माइनस, तो x माइनस वाई और बराबर 100। अब 5 है वो गुणे में आ गया तो भाग में चला गया, तो हमें समीकरण के रूप में प्राप्त हुआ x माइनस वाई बराबर 20, और ये समीकरण का नाम दे दिए। अब जब कार्य विपरीत दिशा में स्थान a तथा b से चलती है, यहाँ a से चलती है और यहाँ b से चलती है, और ये दोनों मान लिया Q स्थान पर मिलती है, तो 1 घंटे में कितना उसको सफ़र करना है, वो 100 किलोमीटर। तो आप लोगों के दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो समय कितना है, 1 घंटा है, तो a को x से गुणा किया x, a को y से गुणा किया y बराबर 100। तो विपरीत दिशा में यह चलती है इसलिए यहाँ x प्लस वाई बराबर 100, ये समीकरण 2 दे। अब आगे आप लोगों को ये सरल करना है, क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर सरल करना है वो सिखाया आप लोगों को। तो कोई सी भी समीकरण युग्म की कोई सी भी विधि से हम इसको सरल है वो कर सकते हैं। 5वां सवाल देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। इसके अंदर आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, विमाएं भुजाएं। अब देखिए हम लोगों ने माना आयत की लंबाई x मात्रक और चौड़ाई y मात्रक, मात्रक नहीं दिया है इसलिए। अब देखो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी मानी x और चौड़ाई कितनी मानी y, और मात्रक को मात्रक से गुणा किया तो वर्ग मात्रक। अब हमारा पहली शर्त यह कह रहा है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तो x में से कितना -5 और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो चौड़ाई y है तो y में 3 बढ़ाते हैं, इसका मतलब प्लस y प्लस 3। तो जब 5 इकाई कम करते हैं 3 इकाई बढ़ाते हैं तब उसका जब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल एक्स वाई था तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो एक्स वाई माइनस 9, क्यों जो पहले क्षेत्रफल था उसमें से 9 कम हो जाता। तो ये लंबाई हो गई अब, और चौड़ाई ये हो गई। जब क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हुआ। अब इस दोनों का लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई दोनों को गुणा करते हैं। तो इस दोनों को गुणा किया तो हम लोगों को एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, क्योंकि आप लोगों को बार बार मैं बता चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ आपको ये सीधी लाइन बता रहा हूँ। इसको और इसको गुणा करना बराबर एक्स वाई माइनस 9। अब देखो इसको पक्षांतरण कर दिया तो ये प्लस का है तो इधर आ गया तो माइनस का हो गया, और ये माइनस का है तो बाएं से दाएं पक्ष में गया तो प्लस का हो गया। अब देखिए इसके अंदर ये प्लस का एक्स वाई है, ये माइनस का एक्स वाई है, तो ये दोनों कट गए यानी 0 हो गया। अब 3x माइनस 5y बराबर 6 और ये नाम दे दिया समीकरण 1। अब दूसरी शर्त के अंदर ये कह रहा है कि जब लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए
तो पहले लंबाई x थी, उसमें 3 बढ़ाते हैं तो x प्लस 3, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं। पहले हम लोगों की चौड़ाई है वो y है, और उसमें 2 बढ़ाते हैं तो y प्लस 2, इस दोनों का क्षेत्रफल है। अब जो आयत का क्षेत्रफल था पहले, उसके अंदर 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो पहले का क्षेत्रफल xy था, उसके अंदर कितना बढ़ जाता है 67, तो प्लस 67। अब देखिए ये आप लोगों की लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो इन पहले क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई है वो बढ़ गए। अब देखिए इस दोनों को गुणा करना है, x प्लस 3 और y प्लस 2 को जब गुणा करता हूं तो गुणनफल आता है xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर xy प्लस 67। अब देखिए पक्षांतरण कर देता हूं, ये प्लस का है इधर आया तो माइनस का, और ये प्लस का है उधर गया तो माइनस का। xy ये धनात्मक ये ऋणात्मक 0 हो गया, तो हम लोगों के पास समीकरण जो प्राप्त हुआ 2x प्लस 3y बराबर है वो 61 प्राप्त हुआ। जो x और y का जो मान प्राप्त होगा वो हम लोगों को आयत की विमाएँ प्राप्त हो जाएगी, लंबाई और चौड़ाई। तो इस प्रकार से ये रेखिक समीकरण युग्म बनाए थे, और बनाने के बाद है वो हम लोगों को सरल है वो हम लोगों को ही करना है, यानी किसी भी विधि से हम सरल कर सकते हैं।